शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए महर्षि पतंजलि ने 2 सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया है ईश्वर का क्या स्वरूप है। और इसके साथ साथ में यह भी बताया है कि आत्मा यानी मनुष्य और ये संपूर्ण ब्रह्मांड अलग अलग पदार्थ हैं और ईश्वर भी अलग है। ईश्वर को अलग स्पष्ट किया है और मनुष्य रूपी आत्मा को, जिस शरीर में आत्मा है जिसको हम आज मनुष्य कहते हैं, उस मनुष्य को ईश्वर से भिन्न बताया। और उसके साथ साथ में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भी इन दोनों से भिन्न बताया है। यानी ईश्वर अलग है, आत्मा यानी जीवात्मा मनुष्य अलग है और संसार अलग है। तीनों अलग अलग पदार्थ है। और इसके साथ में यह स्पष्ट किया है ईश्वर का क्या स्वरूप होता है, ईश्वर का स्वरूप किस प्रकार होता है। और आज हम जिस रूप में ईश्वर को मानते हैं उससे सर्वथा भिन्न है ईश्वर, जो महर्षि पतंजलि स्पष्ट कर रहे हैं। क्लेश कर्म विपाकाशयै अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाकाशयै अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः कहा है। और 25वें सूत्र में तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम, इस सूत्र के माध्यम से ईश्वर को सर्वज्ञ स्पष्ट किया है। ऐसा ईश्वर है जो क्लेशों से होने वाले कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों से और फलों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली वासनाओं से यानी संस्कारों से सर्वथा भिन्न है और वह सर्वज्ञ है। और इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट किया है ऐसा ही ईश्वर संसार को बनाने वाला होता है। यही ईश्वर इस संसार को बनाया है, इस ईश्वर के माध्यम से संसार बना है। संसार अपने आप नहीं बना। महर्षि वेदव्यास ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर हैं, सृष्टि की रचयिता है, उत्पादक है। जिसने संसार को बनाया और संसार को बना करके ये भी किया है कि संसार में जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों को समझने के लिए ज्ञान भी दिया है, वेद दिया है, वेद का उपदेश किया है। और पदार्थों के जानकारी के साथ साथ में यह भी उपदेश किया है कि उचित कैसे होता है, अनुचित कैसे होता है। यानी न्याय किसे कहते हैं, अन्याय किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। ये जो न्याय अन्याय है, धर्म अधर्म है, पाप और पुण्य है, उचित अनुचित है, इसका बोध भी ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में हम सब के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है। उस समय जितने भी पुरुष थे उनमें सबसे श्रेष्ठ जो हुए हैं उनको परमपिता परमात्मा ने साक्षात वेद का ज्ञान दिया है और उनके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है,
जो धर्म का उपदेश प्राप्त हुआ है और वो धर्म, वो ज्ञान उन्होंने अन्य पुरुषों को दिया है और परंपरा से आज तक वही वेद ज्ञान आज सुरक्षित है। और जिस वेद को देने वाले परमपिता परमात्मा को, जिस धर्म का उपदेश करने वाले परमपिता परमात्मा को हम भुला करके किसी और को स्वीकार करने की चेष्टा नहीं करना, यानी ईश्वर को छोड़ करके किसी भी मनुष्य को ईश्वर नहीं मानना। इसलिए महर्षि पतंजलि ने एक बहुत बड़ी बात कही है 26वें सूत्र में। वो कहते हैं, जिस ईश्वर ने हमें वेद का ज्ञान दिया, जिस ईश्वर ने धर्म का उपदेश किया है, उचित अनुचित का उपदेश किया है, ऐसे ईश्वर को हमें गुरु मानना चाहिए। वह ईश्वर हमारे गुरु हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। यह 26वां सूत्र है। महर्षि पतंजलि स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ईश्वर सबका गुरु है। स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो कहते हैं ईश्वर हम सबका गुरु है और ईश्वर को ही अंतिम गुरु मानना है। ईश्वर को ही सबसे बड़े गुरु के रूप में स्वीकार करना है। ईश्वर से बड़े गुरु और कोई नहीं हो सकता। इस बात को हमें समझना है। ईश्वर गुरु इसलिए है क्योंकि उसने वेद का उपदेश किया है, धर्म का उपदेश किया है। इस बात को हमें समझना है। आज जिसको हम न्याय कहते हैं, हमने जिसको न्याय स्वीकार किया और जिसको अन्याय स्वीकार किया, आज हमने जिसको धर्म स्वीकार किया, जिसको अधर्म स्वीकार किया। यहां धर्म का अर्थ न्याय है। जो वर्तमान में संसार के लोग मत को, संप्रदाय को धर्म के रूप में मानते हैं, उस धर्म की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। यहां धर्म का अर्थ है न्याय। जो आज जिस न्याय को हम स्वीकार करते हैं, उस न्याय को मनुष्य मात्र स्वीकार करते हैं। जिसको मैं न्याय मानता हूं, जिसको मैं उचित मानता हूं, उसी को संपूर्ण ब्रह्मांड में रहने वाले मनुष्य मात्र स्वीकार करेंगे। न्याय को सभी स्वीकार करते हैं, उचित को सभी स्वीकार करते हैं, सत्य को सभी स्वीकार करते हैं। जो सत्य है वही न्याय है, जो सत्य न्याय है वही धर्म है, और जो सत्य न्याय धर्म है वही पुण्य है, और इसके विपरीत पाप है, इसके विपरीत अन्याय है, इसके विपरीत अधर्म है, इसके विपरीत अनुचित है। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द हैं। आज पूरा संसार जिसे न्याय के रूप में स्वीकार करता है, जिसे अन्याय के रूप में स्वीकार करता है, जिसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है, जिसे असत्य के रूप में स्वीकार करता है, जिसे पुण्य के रूप में स्वीकार करता है, जिसे पाप के रूप में स्वीकार करता है, ये जो बोध है, ये जो जानकारी है, आज जो हमारे पास में है, हमारा अपना नहीं है। इस बात को समझना है। आज जो हमारे पास जानकारी है, हमारे पास में जिस प्रकार की जानकारी है, उस जानकारी को हमने सीखा है, अपना नहीं है। क्योंकि हम तो हम हैं, हमारे पास में इस प्रकार की जानकारी नहीं है। सीखने पर यह जानकारी आई है, और हमने सीखा है तो किसी न किसी से सीखा है, अन्यों से सीखा है, दूसरों से सीखा है। आज जो कुछ भी व्यक्ति वर्तमान में हैं और जिनके पास जो जानकारी है, वो जानकारी उनकी अपनी नहीं है, उन्होंने अन्यों से, दूसरों से सीखा है, और उन अन्यों ने अन्यों से सीखा है।
यानी जिनसे हमने सीखा है उन्होंने भी किसी औरों से सीखा है और उन औरों ने भी औरों से सीखा है और उन्होंने पूर्वजों से सीखा है। हां, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। उन्होंने पूर्वजों से सीखा है और उन्होंने भी अपने पूर्वजों से सीखा है और इस परंपरा को आप आगे बढ़ाते जाइए। सबसे पहले जब मनुष्य आया इस संसार में, सबसे पहले जब इस संसार में मनुष्य आया है तो उसने किससे सीखा? किसी ना किसी से सीखना होगा। अपने आप ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकते। हां, आज हमने जो जानकारी प्राप्त किया है उस जानकारी के आधार पर हम किसी नए ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, पर हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है तो हम ऐसा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और यह सिद्ध है। किसी भी मनुष्य को आप ऐसे स्थान में रख करके उसको बड़ा कर दीजिएगा, उसको कुछ भी नहीं आ सकता। बिना सिखाए कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। बिना सिखाए कुछ भी ज्ञान नहीं आ सकता। यदि पशुओं के बीच में मनुष्य को रख दिया जाए, उसको वहीं पर बड़ा कर दिया जाए, तो पशुओं से वो सीखेगा, उतना ही ज्ञान उसको आएगा। और उसको जीवन भर पशुओं में रख दिया जाए, वो ऐसी प्रगति कभी नहीं कर सकता जैसी प्रगति आज हम कर सकते हैं। क्योंकि हम मनुष्यों के बीच में हैं, इसलिए मनुष्यों से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है और वह जानकारी परंपरा से हमको प्राप्त हुई है, वो जो परंपरा है, अंतिम स्थिति में जाइए। जब सृष्टि बनी है, उस समय जब मनुष्य आया है, उस मनुष्य को किसी ना किसी ने सिखाया अवश्य है। बिना सिखाए किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी नहीं हो सकती। इस बात को समझ करके हमें चलना है। इसलिए सबसे पहले परमपिता परमात्मा ने ही हमें ज्ञान दिया है। उस समय जो भी व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को ईश्वर ने जानकारी दी है। जिसने इतने बड़े संसार को उत्पन्न किया हो और इतने बड़े संसार को उत्पन्न करके इस संसार का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, ये ना बताए तो बनाने वाले ने जो बनाया है वो उचित नहीं किया। और आप उदाहरण देखिएगा, वर्तमान में संसार में जितनी भी कंपनियां हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट को बना रही हैं, जो कंपनियां हैं जो माल बना रही हैं, जो पदार्थ बना रही हैं, वो कंपनियां वो केवल बना करके यूं छोड़ती नहीं है, सिखाती भी हैं। अगर कोई वस्तु बनाती है कोई भी कंपनी, उस वस्तु को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, वो सिखाएगी। अगर वो नहीं सिखाती है तो वो कंपनी नहीं चल सकती। और बिना सिखाए किसी भी वस्तु का प्रयोग हम नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाएंगे। आज इतने पदार्थ हमारे पास में हैं, चाहे वो किसी भी पदार्थ को देख लीजिएगा, उनका इस्तेमाल करना वो कंपनी सिखा रही है। आप मोबाइल को ले लीजिएगा, आप कैमरा को ले लीजिएगा, आप गाड़ी को लीजिएगा, आप किसी भी पदार्थ को लीजिएगा, जो कंपनियां बना करके हम सबको दे रही हैं, वो कंपनियां उनके इस्तेमाल के लिए भी सिखा रही है। तो कोई भी कंपनी कोई पदार्थ को बनाती है तो उसको सिखाती भी है। इसी के लिए ये बुकलेट्स होते हैं। वस्तु के साथ साथ एक बुकलेट भी प्राप्त होता है, उसमें ये सिखाया जाता है, बताया जाता है, ये विधि बताई जाती, ये वस्तु किस प्रकार से बनी है और इसका इस्तेमाल किस किस प्रकार से करना चाहिए, वो सब कुछ सिखाती है वो कंपनी। जब एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई कंपनी कुछ वस्तुओं को बना करके उन वस्तुओं का इस्तेमाल करने के लिए सिखा रही है वो कंपनी, तो परमपिता परमात्मा ने इतने लंबे चौड़े संसार को बना करके केवल ऐसे छोड़ देता है। और ये संसार बुद्धिमत्ता पूर्वक बना हुआ है, और इस बुद्धिमत्ता पूर्वक बने हुए संसार का प्रयोग यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक हम नहीं करते हैं तो इस संसार से सुख लेने के स्थान पर दुख ही ले पाएंगे, उल्टा प्रयोग करेंगे।
यदि किसी अनाड़ी व्यक्ति के आज में कोई अच्छा साधन, अच्छा इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए तो उसको वो दुरुपयोग करेगा, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसको वो खराब कर देगा और उससे दुख लेगा। एक मोटा सा उदाहरण दीजिएगा। आजकल लैपटॉप जो बहुत प्रचलित हो गए हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लग जाए, उसको साफ करना है, अथवा यूं कहिए उसके ऊपर कुछ ऐसा गिर गया है, उसको साफ करने के लिए यदि किसी अनाड़ी को दे दिया जाए, देखो जी इसमें से ये जा नहीं रहा है, ये मल निकल नहीं रहा है, तो वो ले जा करके बाल्टी के अंदर डुबो सकता है। हां, ऐसा हो सकता है, हो भी रहा है वर्तमान में। जब उसको सिखाया नहीं गया, उसको बताया नहीं गया है, तो वो लैपटॉप को ले जा करके पानी के अंदर डुबो के रख देगा। कुछ समय तक डूबा रहेगा तो शायद ये मैल निकल जाए। उसको बोध नहीं है, जानकारी नहीं है। बिना सिखाए किसी भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी कंपनी कोई पदार्थ बनाती है, वो सिखाती भी है। इस दृष्टिकोण से इस बात को समझने का प्रयत्न करना है कि संसार को बनाया गया है और किसी के बनाने पर ही बना है, और बनाने वाले ने इस संसार का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए उसने सिखाया भी है। और सिखाया है तो किस प्रकार सिखाया है, उसने हमें भी एक बुकलेट दिया है, एक वेद दिया है। यानी ऐसा बुकलेट दिया है जो सृष्टि के आरंभ में दिया है, और उसमें जो कुछ भी है वो सृष्टि में, और सृष्टि में जो कुछ भी है वो वेद में है। वेद में जो कुछ भी है वैसा ही सृष्टि में, और सृष्टि में जैसा है वैसा ही वेद में है। और वेद से पुरानी और कोई पुस्तक वर्तमान में नहीं है। इसलिए ये जो वेद का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, सृष्टि के आरंभ में प्राप्त हुआ है, और ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने बताया है, ईश्वर ने उपदेश किया है। और उसी वेद ज्ञान को प्राप्त करके ऋषियों ने अन्य मनुष्यों को दिया, और उन्होंने अन्यों को दिया है। और इसी परंपरा से आते 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 आज हम तक पहुंच गया है। हां, मध्यकाल में कुछ व्यवधान हुआ है, मध्यकाल में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, कुछ स्वार्थी लोगों ने वेदों को छुपाने का प्रयास किया है, वेदों को पढ़ाया नहीं गया है। इस वजह से, इस कारण से मध्यकाल में कुछ लोगों ने पढ़ाई बंद कर दी है। इसलिए मध्यकाल में बहुत सारे लोगों ने ज्ञान विज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। उस कारण से अनाड़ीपन बीच में आ गया। उस अनाड़ीपन को आज हमने सबने दूर किया है। फिर भी आज और भी अशिक्षित बहुत सारे लोग हैं। जब अशिक्षित लोग होते हैं तो अनर्थ होता है। इसलिए सारे के सारे देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि सबको शिक्षित करना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए, और प्रत्येक देश इस विषय में मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। इसलिए बिना सिखाए कोई भी ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर आदि गुरु है, वो सबका गुरु है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा